जिलाध्यक्ष साथियों, अखिल भारत जय मनरेगा। आप हमारे चेहरे से परिचित होंगे। मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा वर्कर्स। साथियों, आज यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। देखने के साथ साथ मेरे शब्दों को समझना और उसका अनुभव करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ हमारे पुराने जिलाध्यक्ष हैं, सही से संगठन के कार्यक्रमों को समझ नहीं पाए। संगठन नया था, आप लोग भी नए थे। अब आपके कार्यकर्ता पुराने हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान न होने से उनके प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। और जो नए जिलाध्यक्ष हैं, इनके सामने भी अगर वह नहीं समझेंगे पुराने जिलाध्यक्षों की तरह, तो आने वाले 5 से 6 महीनों बाद उनके सामने भी यही प्रश्न खड़े हो जाएंगे। प्रश्न क्या होंगे कि मनरेगा में हमारे अधिकार कब मिलेंगे और श्रम विभाग की सुविधाएं हमें कैसे मिलेंगी। तो साथियों, ये दोनों काम सरल तो है लेकिन नीतिगत है। आप समझ सकते हैं कि मनरेगा मजदूर संघ का जो मुद्दा है वह आर्थिक आज़ादी का मुद्दा है। मनरेगा मजदूर संघ ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार और मनरेगा श्रमिक आर्थिक आज़ादी पा जाएं, यानी उनके जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसे उनके पास सरलता से आने लगे। और मध्यम वर्गीय परिवार के आप जैसे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिनका अभी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं है, वह मनरेगा मजदूर संघ में ग्रामीण बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों की सेवा करने के एवज में सामाजिक पहचान बना पाए, जिससे उनका राजनीतिक कद बढ़े और वह भी आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए। इन सभी मुद्दों को पूरा करने के लिए संगठन ने कार्यक्रम बनाया था कि हम अपने गांव के बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा अधिनियम 2005 का अधिकार दिलाएंगे तथा मनरेगा अधिनियम 2005 के द्वारा 90 दिन काम प्राप्त कर लेने के बाद उनको हम श्रम विभाग की सुविधाओं को दिलाने में उनकी मदद करेंगे। श्रम विभाग पे दबाव बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो श्रम विभाग का घेराव करेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को अपने कार्यकर्ताओं की सूची उपलब्ध करा करके उसके गांव में कैंप उनसे लगवाएंगे और वहीं अपने कार्यकर्ताओं का पंजीकरण करवा करके 12 योजनाएं जो हैं उसमें पात्रता के हिसाब से समय समय से आवेदन करवा करके अपने ग्राम सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के सहयोग से उन तक 12 योजनाओं का लाभ पहुँचवाएंगे। लेकिन साथियों, मैं देख पा रहा हूँ पुराने जनपदों में एक भ्रम बना हुआ है सदस्यता शुल्क और पंजीकरण शुल्क को लेकर के। साथियों, आप जानते हो कि संगठन अपने कार्यकर्ताओं का संगठन में वार्षिक सदस्यता के शुल्क के रूप में 100 रुपये लेता है और उसी प्रकार श्रम विभाग की सुविधाएं उन्हें मिल सके, सात जन सेवा केंद्र के द्वारा जो शोषण हो रहा है वो शोषण रोका जा सके, सीधे श्रम विभाग और हमारे कार्यकर्ता के बीच ही अधिकारों का आदान प्रदान, पात्रता का आदान प्रदान हो सके, इसलिए हम इसके लिए भी 140 रुपये लेते हैं। साथियों, आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 3 करोड़ से ऊपर हमारे मनरेगा श्रमिक हैं। उन 3 करोड़ मनरेगा श्रमिक साथियों में 60% मनरेगा श्रमिक ऐसे हैं जो मनरेगा में कार्य करने की रुचि रखते हैं, 40% नहीं रखते। अब आपको क्या करना है जिससे आगे कार्यकर्ता आपसे प्रश्न ना करे, संतुष्ट रहे, आपसे जुड़ा रहे, आपका सम्मान करे। आप अपने ब्लॉक अध्यक्षों, ग्राम सभा अध्यक्षों को स्पष्ट कर दें कि संगठन 2 तरह का शुल्क लेता है। एक मनरेगा मजदूर संघ में जुड़ने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 रुपये। दूसरा, श्रम विभाग की सुविधाएं साफ सुथरे तरीके से कार्यकर्ता तक पहुंच सकें, इसके लिए 140 रुपये। ये दोनों शुल्क इसलिए लिए जाते हैं ताकि संगठन के पदाधिकारियों से लेकर के संगठन की साज सज्जा व्यवस्था
टोपी, झंडा, कार्यालय, आंदोलन, धरनों पे आने वाले व्यय को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके इन चीज़ों को किया जा सके। जब हम 240 रुपये लेते हैं तो उसमें से कुल 150 रुपये आपके संगठन के पास आता है। शेष जनपदों पे यात्रा भत्ता के रूप में वितरण कर दिया जाता है, क्योंकि संगठन ये जानता है कि जिस तरह हमारा मनरेगा श्रमिक भी गरीब और बेरोजगार है, उसी तरह से हमारे पदाधिकारी भी गरीब और बेरोजगार हैं। हमारे पदाधिकारी ईमानदार हैं, चोर बेईमान नहीं हैं, ठग दलाल नहीं हैं, इसलिए वो गरीब हैं। आप सभी जानते हैं, अगर हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ठग बेईमान चोर होते आज के नेताओं की तरह, तो वह भी दलाली बेईमानी से पैसा कमाए होते और तब अपने कार्यकर्ताओं से ये शुल्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संगठन की चूंकि पुनीत भावना है, संगठन का पवित्र भावना है, इसलिए संगठन अपने जिला टीम, ब्लॉक टीम और ग्राम सभा टीम में सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को जोड़े हुआ है। संगठन ये जानता है और आप भी ये जानते हो कि आपके पास वो क्षमता नहीं है कि अपने घर से पैसा लगा करके अपने जिले के लाखों कार्यकर्ताओं को मनरेगा का अधिकार दिला पाएं। क्यों? क्योंकि 18 सालों से मनरेगा कानून को अधिकारियों द्वारा, कार्रवाई संस्थाओं द्वारा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वह देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसमें बहुत भागदौड़ की ज़रूरत है, बहुत खर्चे की ज़रूरत है। इसको लेकर के संगठन ये कार्यक्रम चलाता है। अब अगर आपको कार्यकर्ताओं के सवालों से बचना है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, तो आप अपने ग्राम सभा अध्यक्ष से बोलें कि जब वह सदस्यता शुल्क और पंजीकरण शुल्क लेते हैं तो उन कार्यकर्ताओं को स्पष्ट करें। उन्हीं कार्यकर्ताओं से सदस्यता शुल्क और पंजीकरण शुल्क लें जो कार्यकर्ता मनरेगा में काम करना चाहता है, मनरेगा में उसको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे किसी कार्यकर्ता को कतई संगठन में ना जोड़ें जो लालच में सिर्फ संगठन में आ रहा है। वह मनरेगा में काम नहीं करना चाहता है, मनरेगा में उसकी कोई रुचि नहीं है। क्यों? जिस कार्यकर्ता की मनरेगा में कोई रुचि नहीं होगी, मनरेगा में कार्य नहीं करना चाहेगा, साथियों आप उसे कुछ नहीं दिला पाओगे। और अगर आप उसे कुछ नहीं दिला पाओगे, वह लालच बस आपके पास आएगा तो आपसे सदस्यता शुल्क की बार बार मांग करेगा, जिससे आप परेशान होगे और उसी गांव के उन कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होगा। वो कार्यकर्ता भी भ्रमित होंगे जिन कार्यकर्ताओं को मनरेगा की ज़रूरत है। इसलिए साथियों ध्यान देना है। आप अपने ग्राम सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को भली भांति बताएं कि आपको 2 प्रकार के शुल्क लेने हैं। एक वार्षिक सदस्यता शुल्क लेना है और एक श्रम विभाग की सुविधाओं को दिलाने हेतु शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो श्रम विभाग की सुविधाओं को दिलाने के लिए आप शुल्क लेंगे उसमें पंजीकरण रसीद देने का वादा नहीं करेंगे, क्योंकि पंजीकरण रसीद देने का काम श्रम विभाग का है, मनरेगा मजदूर संघ का नहीं। फिर उन कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने के बाद, पंजीयन शुल्क लेने के बाद उनको स्पष्ट करेंगे कि हम सबसे पहले आपको मनरेगा के 100 दिन का कार्य दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको जैसे कहेंगे वैसे वैसे आपको लड़ना होगा, वैसे वैसे आपको चलना होगा। जब आप 90 दिन का कार्य मनरेगा में कर लेंगे तब हम आपकी सूची श्रम विभाग को उपलब्ध कराएंगे और यह जिम्मेदारी लेते हैं कि श्रम विभाग गांव में आकर के कैंप लगा करके आपका पंजीकरण करेगा, आपको रसीदें देगा। उसके बाद साइकिल सहित अन्य जो 12 सुविधाएं श्रम विभाग की हैं वह आपको दिलाई जाएंगी। अगर श्रम विभाग नहीं देगा, जिस तरह मनरेगा में काम अभी नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी चोरी करने के नाते, तो जिस तरह आप मनरेगा को लेकर के धरने में हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं कार्यकर्ता साथियों, जरूरत पड़ने पे हम आपको श्रम विभाग के घेराव के लिए, श्रम प्रवर्तन अधिकारी को मजबूर करने के लिए कि वह आपके अधिकार आपको दें, आपको बुलाएंगे। आपको धरने में आना है, आपको आंदोलनों में आना है और यह काम आप लोगों को करना है। हम आपको तभी सारी सुविधाएं दिला पाएंगे। हम आपके साथ हैं आपको आपका हक दिलाने के लिए। इसलिए आपको भी अपना हक पाने के लिए मनरेगा मजदूर संघ के साथ रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं हमारी इन बातों से आपकी समझ में आ गया होगा कि सदस्यता शुल्क 100 रुपये और श्रम विभाग की सुविधाओं को पाने के लिए 140 रुपये, ये दोनों शुल्क हम कार्यकर्ताओं से जो ले रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई शर्त नहीं है, बस एक माध्यम है संगठन को मजबूत करने का, एक माध्यम है अपने मनरेगा श्रमिकों को अधिकार दिलाने का, एक माध्यम है ग्रामीण बेरोजगारों को सहयोग देने का।
अगर ये शुल्क नहीं लिया गया तो संगठन आपके कार्यालय स्थापित नहीं कर पाएंगे, झंडा टोपी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, ग्राम सभा से लेकर जिले तक के पदाधिकारियों को अपने मनरेगा श्रमिकों के सहयोग में दौड़ा नहीं पाएगा, आंदोलन नहीं कर पाएगा, धरने नहीं कर पाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि इतने बड़े साम्राज्य को इतने ज़्यादा संख्या में मनरेगा श्रमिकों के जीवन में आर्थिक आज़ादी नहीं ला मिलेगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को आप सभी लोग स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बताएं। अभी तक आपको यह वीडियो मेरे द्वारा इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि हम जानते थे कि आप लोग अभी 1 से 1.5 साल के पदाधिकारी हैं संगठन में और आपको अभी समझने में समय लगेगा। हम चाहे जितना सिखा दें, एक बच्चा LKG में जाता है, उसको चाहे जितना समय तक सिखाया जाए लेकिन उसको अक्षर ज्ञान करने में 1 साल का समय लग ही जाता है। ये मानव मस्तिष्क की प्रवृत्ति है, इसलिए आपको अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को 100 दिन का रोजगार दिलाने का समय आ गया है। आप लोग सिस्टम में आ जाएं। 12 नवंबर को शायद दीपावली है और यह वह त्यौहार होता है जिसमें पैसे की ज़रूरत सबको बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं का 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक लेबर डिमांड भराएं। लेबर डिमांड का फार्म और जॉब कार्ड के आवेदन का फार्म अपने विस्तार प्रमुखों या प्रदेश पदाधिकारियों से आप मांगे PDF के रूप में, अपने ब्लॉक और ग्राम सभा टीमों तक उसे भेजें। YouTube पे मेरे वीडियो पड़े हैं, उसको देखें कैसे कैसे भराना है। लेबर डिमांड भरवाएं। कार्यकर्ताओं सहित ग्राम सभा अध्यक्ष अपने गांव के रोजगार सेवक या सेक्रेटरी को फोन करके बुलाए या उनके पास जाए, लेबर डिमांड दे, उसकी दूसरी प्रति पे उनके हस्ताक्षर और तारीख डलवाए तथा 1 सप्ताह बीतने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष अपने सभी ग्राम सभाओं से वो रिसीविंग ले, वीडियो के पास जाए, उनसे कहे कि हमने प्रत्येक ग्राम सभा में रोजगार सेवक अथवा सेक्रेटरी से काम की मांग लिखित रूप में मनरेगा कानून के नियमानुसार कर लिया है। 1 सप्ताह बीत गया है, 1 सप्ताह शेष और है। इस 1 सप्ताह में हमारे कार्यकर्ताओं को आप 14 दिन का रोजगार दिला दें मस्टोल निकाल के, जिससे हमारे कार्यकर्ता दीपावली के पहले 3260 रुपये कमा लें और उनकी दीपावली अच्छी से बीते। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को दीपावली के पहले काम और पैसा दिला पाए तो साथियों निश्चित तौर से आपके कार्यकर्ताओं का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा, आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कद बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ हम आशा करते हैं कि संगठन की भावनाओं को समझेंगे। लालच छोड़ें, भय छोड़ें, बेचैनी छोड़ें, डर छोड़ें। आज के समाज से ना डरें, अपने अच्छे कार्यों पे डटे रहें, अपने कार्यकर्ताओं और ग्राम सभा अध्यक्षों तक ये सारी बातें स्पष्ट रूप से पहुँचाएँ, उनको भी नैतिक और ईमानदार बनाएं। निश्चित तौर से मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं 17 सालों से मनरेगा पे काम कर रहा हूं, 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूं। आने वाले समय में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से आपसे जुड़ा रहेगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाइए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में आप काम की मांग करवा देंगे और अक्टूबर में ही अपने कार्यकर्ताओं को काम दिला देंगे, ताकि नवंबर में समय से दीपावली के पहले आपके कार्यकर्ता मजदूरी पा जाए, दीपावली मना लें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपसे जुड़ेंगे ही नहीं, अपितु श्रम विभाग की सुविधाओं के लिए आप उन्हें जो भी समझाएंगे वो समझने सुनने को तैयार रहेंगे। अखिल भारत जय मनरेगा।